भारत का एक सुपरस्टार जिसका नाम सफलता की गारंटी था, अचानक फिल्मों से दूर हो जाता है। वो कोई और नहीं थे विनोद खन्ना। रोमांस, एक्शन, स्टारडम सब कुछ था उनके पास, लेकिन भीतर एक खालीपन था। लोग सोचते थे इतनी शोहरत के बाद भी आदमी क्या ढूंढता है। उसी समय भारत में एक आध्यात्मिक लहर उठ रही थी। एक ऐसा गुरु जो परंपरा तोड़कर बात करता था, जो कहता था जीवन को दबाओ मत जियो। वो थे ओशो। और यही वो मोड़ था जहां एक सुपरस्टार की जिंदगी बदल गई। क्या देखा विनोद खन्ना ने, क्या सहा विनोद खन्ना ने, और क्यों बदल गया एक सुपरस्टार। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप शांति खोजने गए हैं रेगिस्तान के बीच एक आध्यात्मिक शहर में। हजारों लोग ध्यान में लीन हैं और अचानक खबर आती है पास के शहर में सैकड़ों लोग जहर से बीमार पड़ गए हैं। जांच में सामने आता है यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। और उसी समय वही मौजूद था भारत का एक सुपरस्टार विनोद खन्ना। क्या उन्होंने कुछ देखा? क्या वे किसी साजिश के गवाह थे? और क्या यह सच है कि उस आश्रम का लक्ष्य था अमेरिका की सत्ता में दखल? आज हम बात करेंगे ओशो, मां आनंदशीला और 1984 के उस जहर कांड की जिसने दुनिया को हिला दिया और विनोद खन्ना को भीतर से बदल दिया। 1970s का दौर। 70 के दशक में विनोद खन्ना सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक फेनोमेना थे। फिल्में सुपरहिट, पैसा, शोहरत, लेकिन उनके भीतर एक सवाल था, क्या यही जीवन है? इसी दौरान वे ओशो के संपर्क में आए। ओशो पारंपरिक गुरु नहीं थे, वो विद्रोही थे। उनकी बातें युवा भारत को छू रही थी। विनोद खन्ना गहराई से प्रभावित हुए और फिर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। ये फैसला इतना आसान नहीं था, ये आध्यात्मिक खोज का फैसला था। 1981 में ओशो अमेरिका गए। ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। वहां बसाया गया रजनीशपुरम। यह सिर्फ आश्रम नहीं था, यह एक स्वायत्त नगर जैसा ढांचा था। अपना एयरपोर्ट, अपना ट्रांसपोर्ट, अपनी सुरक्षा। हजारों अनुयायी दुनिया भर से आए। विनोद खन्ना भी वही थे, अब एक साधक के रूप में। लेकिन बाहर की दुनिया देख रही थी और असहज हो रही थी। विनोद खन्ना उस आश्रम में बागवानी का काम करते। ओशो 1981 के बाद सार्वजनिक रूप से मौन हो गए थे। प्रशासनिक कमान गई मां आनंदशीला के हाथों में। आनंदशीला बेहद तेज, आक्रामक और रणनीतिक थी। ओशो की मुख्य सेक्रेटरी। वास्को काउंटी के स्थानीय लोगों और आश्रम के बीच जमीन, संस्कृति और सत्ता को लेकर टकराव बढ़ रहा था। आश्रम चाहता था कि स्थानीय प्रशासन में उनका प्रभाव हो। स्थानीय चुनाव आने वाले थे। रणनीति बनाई गई, अधिक समर्थक वोटर रजिस्टर किए जाएं। लेकिन विरोध भी मजबूत था और फिर 1984 की घटना हुई। सितंबर 1984 ओरेगन के शहर द डॉल्स में 751 लोग बीमार पड़े। जांच में पाया गया रेस्तरां के सलाद बार में सल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाया गया था। ये हमला वास्को काउंटी के स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए था। योजना क्या थी? स्थानीय मतदाताओं को बीमार कर दिया जाए ताकि वे वोट न दे सके और आश्रम समर्थक उम्मीदवार जीत जाए। बाद में अदालत ने आनंदशीला और उनके सहयोगियों ने दोष स्वीकार किया। उन्हें जेल की सजा हुई। यह अमेरिका का पहला बड़ा बायोटेरर अटैक माना गया। हालांकि यह स्थानीय काउंटी स्तर का चुनाव था, लेकिन स्थानीय प्रशासन पर प्रभाव जमाना चाहता था आश्रम। 1985 में ओशो ने मौन तोड़ा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आनंदशीला पर आरोप लगाए ये अपराध उनकी जानकारी के बिना हुए। समर्थक कहते हैं उन्हें धोखा दिया गया। आलोचक कहते हैं इतना बड़ा ऑपरेशन उनकी जानकारी के बिना संभव ही नहीं। सच आज भी विवादित है। अब सवाल, विनोद खन्ना ने क्या देखा? वे उस वातावरण में मौजूद थे जहां आध्यात्मिकता और राजनीति टकरा रही थी। हाल ही में उनकी पत्नी कविता खन्ना ने बताया कि आश्रम से लौटने के बाद वो भीतर से बदल चुके थे। शायद अनुभव साधारण नहीं था। एक सुपरस्टार जो शांति की तलाश में गया, एक गुरु जिसने सीमाएं तोड़ी, एक सचिव जिसने सत्ता संभाली और एक चुनाव जिसने सब बदल दिया। ये कहानी सिर्फ शहर की नहीं है, ये कहानी है जब आध्यात्मिक आंदोलन राजनीति से टकराता है। और सवाल आज भी वही है, आस्था और सत्ता साथ चल सकती है क्या, या टकराव तय है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और हाँ, विनोद खन्ना अमेरिका से लौटे, लेकिन वो सीधे अपने पुराने जीवन में नहीं लौट पाए थे। कुछ समय तक वो परिवार से दूर रहे, फिर धीरे धीरे फिल्मों में वापसी की। जिंदगी ने करवट ली, रिश्ते बदले, उन्होंने दोबारा शादी की। लेकिन सवाल वही रहा, क्या वो सच में कभी पहले जैसे हो पाए? विनोद खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक तलाश थे। शोहरत से आध्यात्म तक और फिर आध्यात्म से वापस दुनिया की भीड़ में।
उन्होंने उस दौर को शायद पूरी तरह कभी सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने ना तो जहरकांड पर खुलकर कुछ कहा, ना ही उस सत्ता संघर्ष पर विस्तार से बात की। लेकिन जो लोग उनके करीब थे उनका कहना था कि वो भीतर से बदल चुके थे। उनकी पत्नी कविता खन्ना ने भी संकेत दिया कि आश्रम का अनुभव गहरा था, साधारण नहीं। शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आदमी अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर 2017 में जब विनोद खन्ना इस दुनिया से चले गए, उनकी कहानी पूरी तो हुई लेकिन उसका रहस्य शायद नहीं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हाइप करने के साथ साथ अगर पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए।